बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ पर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोग्राम। मैं हूं आपकी होस्ट अमारा नाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन, एग्जाइटी। आप सब जानते हैं कि आजकल डिप्रेशन और एग्जाइटी हमारी सोसाइटी में कितना बढ़ चुका है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक सभी डिप्रेशन का शिकार हैं, सभी एग्जाइटी का शिकार हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के शायद हालात ही ऐसे हैं। हमारी सोसाइटी इस तरफ जा रही है कि हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है और उसको ये लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और मेरा कोई इलाज भी नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा भी जाता है कि हम जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर इतना गौर नहीं करते और साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स के पास तो जाने को हम अच्छा समझते ही नहीं हैं। अपनी सोसाइटी में हम समझते हैं कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास कोई गया है तो वो पागल है। तो इस बारे में हम राय लेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको मैंने इसलिए बुलाया अपने स्टूडियो में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जानते होंगे कि डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में कितना आम हो चुका है। एक छोटा बच्चा जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसमें भी डिप्रेशन की अलामात हैं। वो भी हर टाइम स्ट्रेसफुल रहता है कि जी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो क्या इसकी क्या वजूहात हैं कि हमारे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आजकल? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और फिर आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। ये आपने जैसे कि बताया कि इस वक्त बच्चों से लेके बड़ों तक तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन हो चुकी है। गुजारिश ये देखें कि ये जो डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, ये किस वजह से होती है। इसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो डिप्रेशन आपके अपने ख़ानदानी हालात होते हैं। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आपको पता है कि महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन के बाद इजाफा होता है। उसके बाद जो आपके डॉक्टरों की बढ़ती हुई फ़ीसें हैं, महंगे लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, और उसके बाद दीगर और भी ऐसी कई जो वजूहात हैं जिसकी वजह से आम आदमी जो है ना वो इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है। जिस वक्त आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जिस वक्त आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं या आप एंजाइटी के में मुब्तला होते हैं, तो आपको इन बीमारियों के साथ साथ जो दीगर बीमारियां हैं वो आपको घेर लेती हैं। मसलन आप अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपको शुगर हो जाएगी, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा और दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि जो आपने आज का जो टॉपिक रखा है ये बड़ा ज़रूरी है। और इस स्ट्रेस से और इस एंजाइटी से, डिप्रेशन से हम किस तरह निकल सकते हैं, ये हमने आज कोशिश करनी है कि अपने नाज़रीन को बताना है कि हम डिप्रेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। और दूसरी जो बात आपने की है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो वाकई आपके सामने हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो इस वक्त लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में मुब्तला कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जब तक हालात पुरअमन नहीं होंगे, आपके मुल्क के अंदर महंगाई कम नहीं होगी, उस वक्त तक आम आदमी का डिप्रेशन से निकलना बड़ा मुश्किल है। सर आपने ये बात कर दी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इस कैसे निकला जा सकता है डिप्रेशन से। आप हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से अगर घर बैठे इंसान डिप्रेशन दूर करना चाहे तो किस तरह से करे। क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। हालांकि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो वो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं जिससे इंसान की डिप्रेशन रिलीज़ होता है और वो सेहतयाबी की तरफ आता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिस्ट के पास जाने को समझा जाता है कि ये इंसान तो शायद पागल है, ये तो दिमागी तौर पर ठीक ही नहीं है और ये तो सोचने समझने की सलाहियतें शायद खो बैठा है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक होने के चांसेस, तो ये इसलिए जा रहा है। मतलब उसको एक तरह का पागल तस्वर कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि जो लोग डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमें इनके पास चले गए तो हमें जो है ना लोग कहेंगे कि ये पागलपन की तरफ जो है बंदा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनकी बड़ी अच्छी मेडिसिन जो है ना साइकेट्रिस्ट से उनसे मिल सकती है और अपना वो डिप्रेशन दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, और डॉक्टरों के पास आजकल आप कैसे जा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, डॉक्टरों की फ़ीसें बड़ी बढ़ चुकी हैं। और वो आम आदमी जो पहले डिप्रेशन का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है, वो इन्हीं वजह से हुआ होता है कि उसके जो माली हालात हैं वो इस चीज़ का उसको इजाज़त नहीं देते कि वो जो दीगर जो है लाज़िमात ज़िंदगी के अलावा जो लाज़िमात है उसको पूरा कर सके। बाकी अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, तो इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप घर बैठे इसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने जो आपका लाइफ स्टाइल है आपने उसको चेंज करना है। अपने रोज़मर्रा की जो
ज़िंदगी में आपकी की खुराक है आपने उसको बेहतर करना है, और फिर आपने रोज़ाना जो है ना वॉक का मामूल बनाना है, और घर एक्सरसाइज आपने करनी है, चाहे वो आप अपने घर में करें या बाहर करें। 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद तकरीबन कोई आधे घंटे की आप अगर 30 मिनट की वॉक करते हैं तो मैं समझता हूँ आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं, डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक घरेलू टोटका भी है, क्योंकि ये मेरा अपना आजमूदा टोटका है, और मैंने इसको बिल्कुल आजमाया हुआ है। एक दिन ऐसा था कि मैं बड़ा ही डिप्रेशन का शिकार था घर में, और किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उठ के अपने किचन में गया। किचन से मैंने अदरक का एक छोटा सा पीस निकाला, और पीस निकाल के उसको मैंने ऊपर से उसका छिलका उतार के उस पीस को मैंने चबा कर निगल लिया, खा लिया। आप यकीन करें विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी तमाम डिप्रेशन, तमाम स्ट्रेस मेरा जो दूर हो गया, और मैं ज़हनी तौर पर मुझे पता चला कि वाकई मैं वाकई दोबारा अपनी दुनिया में आ गया हूँ। क्योंकि इससे पहले बिल्कुल मैं बेहिस हुआ था, बात करने को किसी से दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैंने अदरक का वो पीस चबाया, मैंने सबसे बातें करनी शुरू कर दी, सब लोग जो है वो मेरी तरफ मतवज्जो हो गए, मेरी बात को गौर से सुनना शुरू कर दिया। इसलिए मेरी भी आपसे ये इल्तमास है कि जब भी आप स्ट्रेस का या डिप्रेशन का शिकार हों तो ये एक हर किचन में ये मौजूद होता है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गो के अदरक इस वक्त बड़ी महंगी है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा कोई आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, वो आप उसको काट के खा सकते हैं और अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया आप वॉक करें, उसका चौथा मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज करें, तो ये तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया सर। सर ने हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। देखिए, हम घर में रह कर भी डिप्रेशन दूर कर सकते हैं। मायूसी तो एक मुहावरा भी हमने सुना हुआ है कि मायूसी कुफर है, और हमारे दीन में भी है कि नमाज़ पढ़ें तो आपको सुकून मिलेगा, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जैसे कि सर आप हमें बता रहे हैं कि महंगाई है, और ये मतलब सोसाइटी की इस तरह की रीज़न्स बन चुकी हैं कि हम डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा सकते। तो हम डिप्रेशन के एक और अलामात देखते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत आम, कि महंगाई और डिप्रेशन जब इकट्ठा हो जाता है तो हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेशो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डाइवोर्स की आपने बात की है, ये भी सारी आपको पता है कि घरेलू नाचाकियों की वजह से जो है डाइवोर्स जो हो रही हैं, और हालात जिस वक्त आपके अपने और आपके घर के अंदर ठीक नहीं होंगे तो इस तरह के लड़ाई झगड़े जो है बढ़ते जाते हैं। और लड़ाई झगड़े अमूमन आपके जो बढ़ते हैं वो इसी वजह से बढ़ते हैं कि आपका जो बजट है वो इस वक्त आपके काबू में नहीं है। आपकी जो माहाना जो आपकी तनख्वाह है या आपकी जो आमदन है वो अगर मेरा मतलब 1 लाख रुपया है, जबकि आपके अखराजात जो हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये हैं, तो आप लामहला डिप्रेस का और टेंशन का शिकार हो जाएंगे। और यही डिप्रेशन और टेंशन जो है ना आपको लड़ाई झगड़ों की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से डिवोर्स भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नचाकियाँ भी होती हैं, और ख़ानदान में इख्तलाफात भी हो जाते हैं। ये सारी सूरत डिप्रेस होने से, टेंशन होने से, एंजाइटी होने से सामने आती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि नमाज़ पढ़ें और अपने अल्लाह से मांगे, कभी भी मायूस मत हो किसी भी चीज़ से। मायूसी कुफर है, हालात जैसे भी हों हालात ठीक हो जाते हैं, वक्त लगता है लेकिन हालात बदल जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा, एक बात आपने याद करवा दी है कि जो 5 वक्त की नमाज का आपने कहा है, यकीन करें कि अगर आप जिस वक्त अपने आप को महसूस करें कि आप की तबीयत ठीक नहीं है, आप डिप्रेस का शिकार हैं, आप उठ के जाके नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आकर मुझसे आप बात करें, मैं आपको आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टेंशन दूर हो चुकी होगी, आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो चुका होगा, आप ज़हनी तौर पे बड़े मुतमिन होंगे। इसलिए नमाज पंजगाना को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल जी, कोई भी हालात होते हैं वो वक्ती होते हैं, कोई भी चीज़ आपके साथ हमेशा नहीं रहती। कुछ भी है, जैसे भी हालात हैं, अच्छे बुरे हालात, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो उनको बुरे वक्त को भी कोशिश करें कि अच्छा बनाकर गुजार दें, क्योंकि कुछ वक्त ही होता है वो गुजर ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू टॉपिक्स और न्यूज़ इशू के साथ। आपके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।